अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक कैंसर मरीज में मुब्तला बाबा जी के पास आए हैं जिनके 6 बेटे भी हैं। बाबा जी ने खूब रोया और हमें भी रुला दिया। आप देख सकते हैं, हमारे साथ रहें। सबसे पहले हमने दुकान पर जाकर बाबा जी के लिए राशन भी खरीदा। फिर हमने उन राशन को गाड़ी में डाल दिया। हम अब बाबा जी के पास लेके जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। अब रास्ता भी देख सकते हैं कि कितना दुश्वार है। यहाँ पर कोई आता भी नहीं, लेकिन हमने रिस्क ली क्योंकि बाबा जी की मजबूरी थी। वो कैंसर का मरीज भी था, काफ़ी टेंशन में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे इलाके में गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर गुजर रहे हैं, किसी और की खातिर नहीं। तो फाइनली हम बाबा जी के पास पहुँच गए। बाबा जी के इलाके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह पसमानदा इलाका है। तो हम बाबा जी के लिए अब राशन लेकर आप बाबा जी चले जाते हैं। आप हमारे साथ रहें। हम बाबा जी की घर की तरफ जा रहे हैं। अब घर के दरवाजे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिरकार हम बाबा जी तक पहुंच गए और राशन भी आपने पहुंचा दिया। राशन में चीनी, घी, अचार, सब्जी, फल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। तो हम बाबा जी से हमने पूछा कि क्या तकलीफ थे। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, 4-5 साल हो गए हैं और जितना जमा पूंजी थी हमारे पास हम सब ने वो डॉक्टरों के पास गए, हम वो सब कुछ हमने लगा दिया। तो अब कुछ चीज़ भी बाकी नहीं, बस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई चीज़ भी नहीं कि हम डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर हमारा मुआयना करे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। बस इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है। ये 6 बच्चे भी हैं मेरे और इनके लिए ईद के कपड़े भी नहीं है। तो हमें भी काफ़ी टेंशन, हम भी परेशान हुए बाबा जी के पास कि ईद के लिए कोई 3-3, 2-4 जोड़े कपड़े लेते हैं, 2-3 जोड़े जूते भी लेते हैं, लेकिन इस बाबा जी के बच्चों के लिए एक जोड़ा भी ईद का नहीं है और ना जूती भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे के साथ वादा किया कि हम बार बार आएंगे और इस बच्चों के लिए हम ईद के खातिर भी खरीद के लाएंगे। तो बाबा जी बहुत खुश हुआ। बाबा जी की खुशी का अंदाजा आपके चेहरे से भी लगा सकते हैं। बाबा जी के घर को भी आप देखे, काफी टूटा फूटा हुआ घर है और इस तरह घर में तो हम जानवर भी नहीं रख सकते। तो बाबा जी की घर का अंदाज़ा भी आप लगाएं। उनके कमरे सब कुछ टूटी हुई हैं और ऐसे कमरे उसके हैं जिस तरह हम 200-300 साल पहले कमरों में लोग रहते थे, इस तरह इसके कमरे भी हैं। तो इंशाल्लाह हम बाबा जी के लिए ऐसा रोज़गार भी लगाएंगे कि वो खुश होंगे और वो अपने पैसे कमाएंगे। लेकिन बाबा जी की डॉक्टर तक ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हमारे वश से जितना हो सके वो हमने किया, लेकिन आप लोगों से हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप बाबा जी का साथ दें, रोज़गार में भी साथ दें और ईद के कपड़े जो हैं बच्चों के लिए उनका भी हमारे साथ दें। बाबा जी ने डोनर की रिया और सब मत मुस्लिम के लिए दुआ की, या अल्लाह ये सदका जो है जिसने भी किया इस बाबा जी के लिए जो राशन भेजा है, या अल्लाह उनकी बीमारियों के लिए शफा, मुसीबतों के लिए डाल और मुर्दागान के लिए मगफिरत का जरिया बना दे। ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाते हैं जो मुस्तहिक से मुस्तहिक तरीन होता है, क्योंकि ये लोगों की अमानत होता है। तो हमने बाबा जी को राशन पहुंचाया है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने जिया वेलफेयर फाउंडेशन प्रोफाइल का विजिट नहीं किया है तो आप जिया वेलफेयर फाउंडेशन का विजिट करें और जिया वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।